क्या आपने कभी सोचा होगा कि अगर जंगल का भालू नशा करने लग जाए और अत्यधिक आक्रामक होकर लोगों पर हमला करने लगे। ऐसा ही हुआ था सन 1985 में एक भालू के साथ जो भारी मात्रा में कोकेन को निगल जाता है। हिंदी में रिव्यू प्रेजेंट करता है कोकेन बियर। मूवी की शुरुआत में हमें एंड्रू नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो प्लेन से ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा होता है। इससे पहले वो खुद नीचे कूदता है, उसका सर डोर फ्रेम से टकराकर बेहोश होकर नीचे गिरकर मारा जाता है। अगले दिन अमेरिका के नेशनल फॉरेस्ट चाताहूची जंगल में एक कपल हाइकिंग करने आए होते हैं। एल्सा और ओलफ दोनों जंगल के माहौल का लुत्फ उठा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते पर भालू के पंजे के निशान पर दोनों का ध्यान नहीं पड़ता है और हमें एंड्रू का फेंका हुआ ड्रग्स से भरा बैग उस जंगल के एक पेड़ पर लटका हुआ भी दिखता है। पहाड़ का नजारा देख दोनों काफी खुश होते हैं। तभी ओलफ की नजर एक भालू पर पड़ती है। ओलफ जब भालू को देखता है तो वो अपनी पीठ खुजा रहा होता है और अपना सिर पेड़ पर बार बार दे मार रहा होता है। एल्सा जब उस भालू को देख रही होती है तो अचानक वो भालू उसे देख लेता है। फिर ओलफ देखता है कि वो भालू गायब हो गया और अचानक उनके सामने आ जाता है। डर के मारे एल्सा भागने लगती है, जो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। दोनों फिर भागने लगते हैं कि तभी ओलफ का पैर फिसल जाता है। भालू को ठीक सीधा एल्सा खड़ी हुई दिखती है सामने और वो उस पर जानलेवा हमला कर देता है। ओलफ को फिर एल्सा का कटा हुआ पैर मिलता है और वो समझ जाता है कि एल्सा मर चुकी है और अपनी जान बचाकर वो खुद वहां से भाग जाता है। पुलिस वालों और डिटेक्टिव बॉब को एंड्रू की लाश टेनेस राज्य शहर नॉक्सविल में मिलती है। डिटेक्टिव बॉब के मुताबिक एंड्रू किसी किंगपिन सिड वाइट के लिए काम करता था, जो खुद एक ड्रग डीलर होता है और दूसरे देशों के साथ इलीगल काम करता है। हम फिर ड्रग डीलर सिड को देखते हैं जो अपने आदमियों को चाटाहूची जंगल से एंड्रू के फेंके हुए ड्रग्स लाने को कहता है, उसी जंगल से जहां जंगली भालू सबको मारता फिर रहा है। वहीं जॉर्जिया के चाटाहूची जगह पर सैरी नाम की एक नर्स अपनी बेटी डीडी के साथ रहती है। डीडी अपने दोस्त हेनरी के साथ स्कूल जाने से मना कर और स्कूल बंक करके जंगल पार्क में रखे एक वाटरफॉल पेंटिंग को पेंट करने को चलने को बोलती है। डिटेक्टिव बॉब को जॉर्जिया में एंड्रू और उससे जुड़े कोकेन के केस को सौंपा जाता है और एक ट्रक ड्राइवर से उन्हें पता चलता है कि पिछले रात ड्रग डीलर के बॉस सीट्स के आदमी एक बार में बाकी बचे ड्रग्स को लेकर बात कर रहे थे और डिटेक्टिव जान से पहले अपने डॉगी को बेका के पास छोड़कर जाता है। सैरी जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी स्कूल नहीं आई है। बाहर देखने पर सैरी को अपनी बेटी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी स्कूल बंक करके एडवेंचर करने किसी सीक्रेट फॉल पार्क गई है। सैरी फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकलने लगती है। वहीं पार्क में डीडी को झाड़ी के नीचे एक ब्रिक मिलता है। उसे खोलने पर उसके अंदर कोकेन होता है जो उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो क्या है और दोनों मिलकर उस पदार्थ को खाने लगते हैं। तभी दोनों को पीछे से घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ने पर उन्हें वो भालू दिखता है जिसने कोकेन का नशा कर रखा होता है और भालू के छींकते ही दोनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। वहीं शहरी जंगल के रखवाले पार्क रेंजर से अपनी बेटी के बारे में पूछने आई होती है जो इस जंगल में खो चुकी है। पार्क रेंजर लीज और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट पीटर दोनों मिलकर फिर सैरी की बेटी को पार्क की ओर ढूंढने बढ़ते हैं। सिड का आदमी डेविड को बाथरूम में 3 ग्रुप के लोग घेर लेते हैं लूटपाट के लिए, जिस पर डेविड उन्हें उंगली दिखाकर तीनों की पिलाई करने लग जाता है। बाद में उन्हें उन तीनों आदमी में से एक के पास वही कोकेन मिलता है जो एंड्रू ने प्लेन से फेंका हुआ था और जिसे डेविड इस चाताहूची पार्क में ढूंढने आया होता है। डेविड फिर उस ग्रुप के तीसरे शख्स को वहीं ले जाने को कहता है जहां से उसे ये कोकेन मिला। जंगल में सैरी, लीज और पीटर को हेनरी किसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ मिलता है जो बार बार उनसे कह रहा होता है कि एक भालू ने उन पर हमला करा और डीडी को लेकर चला गया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बोलता है कि जरूर उन्होंने कुछ शैतानी करी होगी। तभी अचानक उन तीनों को कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी भालू पीटर को पीछे खींच लेता है और लीज को धकेल के फेंक देता है। रेंजर फिर भालू पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है जिस पर पीटर बाहर निकलकर कहता है कि जरा मैम साहब देखकर गोली चलाओ। वहीं पीटर को फिर कई सारे ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए मिलते हैं जिसे भालू निगल रहा होता है। भालू फिर अचानक से लीज के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और उसे उठाकर फेंक देता है। लीज फिर वहां से डर के मारे भागने लगती है और कहती है कि वो अपने सेंटर मदद लेने के लिए जा रही है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट पीटर डर के मारे दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। भालू फिर हेनरी को स्मेल करके सीधा उसी के पास आ रहा होता है। सैरी और पीटर हेनरी को और ऊपर चढ़ने को कह रहे होते हैं। इससे पहले भालू बच्चे को खाता भालू को कोकेन की गंध सुनाई देती है जो उस वाइल्ड लाइफ पीटर के कपड़ों से आ रही होती है। भालू को 1 सेकंड नहीं लगते हैं कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता है और वहीं पीटर को दबोच कर उसे मार डालता है। मौके का फायदा उठाकर सैरी फिर हेनरी को वहां से लेकर किसी पेड़ के पीछे छुप जाती है। हेनरी फिर आंट सैरा को बताता है कि उन दोनों को कोकेन मिला था जो सीधा भालू निकल गया और पागल होकर वो भालू डीडी को अपने साथ लेकर चला गया। सैरी के पूछने पर हेनरी बताता है कि जब भालू उनकी बेटी को ले गया था तो वो जिंदा थी और इशारा करके बताता है कि किस तरफ।
लिज जब अपने सेंटर पहुंचती है तो वहां पर लुटेरे ग्रुप के 2 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। ग्रुप का एक मेंबर लिज से कहता है कि शायद कोई दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। तभी लिज दूसरे शख्स को दरवाजा खोलने को कहती है और खुद बंदूक तान कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसके सामने भालू बैठा हुआ होता है। लिज बिना कुछ देखे समझे शूट कर देती है, जो सीधा दूसरे मेंबर की खोपड़ी उड़ा देती है। गोली की आवाज सुनकर भालू डर के मारे भागकर घर के ऊपर आ जाता है। आवाज से उन्हें लगता है कि भालू शायद चिमनी के अंदर से आएगा कि तभी दरवाजे की खिड़की से भालू का एक बड़ा सा हाथ आता है और लुटेरे ग्रुप के पहले मेंबर को भी दरवाजे से खींच लेता है। डिटेक्टिव बॉब भी अपना सफर करके चाताहुची नेशनल फॉरेस्ट पार्क पहुंच चुके होते हैं। सैरी को रास्ते पर अपनी बेटी डीडी के छोड़े हुए निशान मिल रहे होते हैं कि वो कहां भागी है। लिज के फोन करने पर पार्क सेंटर पर इमरजेंसी 2 पैरामेडिक्स बेथ और टॉम एम्बुलेंस लेकर आए होते हैं। अंदर आने पर उन्हें दरवाजे पर एक लाश मिलती है और उधर ही टेबल के नीचे लिज छुपी हुई होती है। टॉम जब दरवाजे की ओर देखने लगता है तो उसे वहाँ गैंग के पहले मेंबर का शरीर के हिस्से अलग मिलते हैं और तभी अंदर से भालू टॉम को देख रहा होता है और डर के मारे टॉम दरवाजा को बंद कर देता है। इससे पहले टॉम बेथ को यहाँ से जाने को बोलता कि तभी भालू दरवाजा तोड़कर टॉम के ऊपर दहाड़ने लगता है। बेथ लिज को उठाकर एम्बुलेंस के अंदर डालती है और टॉम बैग से भालू पर हमला करता है, जिस कारण वो बचकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भालू एम्बुलेंस को फॉलो करते हुए ठीक उन्हीं के पास आ रहा होता है। लिज भालू पर फायरिंग करती है लेकिन निशाना सही नहीं लगता। इससे पहले टॉम एम्बुलेंस के दरवाजे को बंद करता तब तक भालू एकदम उनके नजदीक आ चुका होता है और सीधी रोड आते ही भालू एक लंबी सी छलांग लगाकर एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है। इसी दहाड़ी में एम्बुलेंस के अंदर से ही लिज स्ट्रेचर के साथ बाहर गिर जाती है और रोड में घसीटकर बुरी तरह से मारी जाती है। भालू फिर टॉम को पकड़ के उसकी पूरी खोपड़ी फाड़ देता है और फुल स्पीड में चला रही एम्बुलेंस बेथ का ध्यान रास्ते से हटता ही है और सीधा एक पेड़ पर जाकर गाड़ी ठुकती है और बेथ भी वहीं मारी जाती है। डिटेक्टिव बॉब बैग ड्रग्स को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने ड्रग डीलर के ड्रग्स के बैग छुपे हुए मिलते हैं। कुछ समय बाद डेविड और एडी को लेकर ग्रुप का मेंबर वहीं आ जाता है, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसे वहां से कोकेन का बैग गायब हो चुका हुआ दिखता है। तभी ऊपर से डिटेक्टिव डेविड को गन हटाने को कहता है और गन से दूर होने को बोलता है। तभी डिटेक्टिव सोचता है कि वो नीचे कैसे आएगा। एडी जब पूछता है कि वो ऊपर कैसे चढ़े तो डिटेक्टिव बोलता है कि वो तो उस पेड़ से कूदा था। डेविड अपनी गन उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो डिटेक्टिव डेविड के हाथ को शूट कर देता है, जिस चक्कर में डेविड की 2 उंगलियां उड़ जाती है। डेविड गन को लेकर फिर नीचे छुप जाता है और डिटेक्टिव बाकी 2 जनों को जमीन पर लेटने को कहता है। वहीं सैरी और हेनरी को डीडी का छोड़ा हुआ एक स्वेटर दिखता है, मतलब वो सही जा रहे हैं और डीडी किसी एक गुफा के अंदर छुपी हुई होती है। कुछ देर बाद डेविड को वहाँ भालू आते हुए दिखता है, जो कोकेन की गन को सूंघ कर आया होता है। भालू काफी थका हुआ होता है तो वो सीधा जाकर एडी के ऊपर सो जाता है। फिर सैरी और हेनरी को आगे जाने पर ओलफ मिलता है, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। सैरी ओलफ से अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसे देखा है, जिस पर ओलफ हाँ बोलता है और सैरी को रास्ता दिखाता है जहाँ वो भालू उसकी बेटी को ले गया था। वहीं पार्क में डिटेक्टिव बॉब डेविड को भालू देखने को कहते हैं कि कहीं भालू मरा तो नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो एडी को बाहर निकालेंगे तो कहीं भालू उठ तो नहीं जाएगा। तभी नीचे दबा हुआ एडी बोलता है कि ये भालू मादा है और जहाँ से वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है वहाँ पर उसका मुंह ढका हुआ है। तभी मादा भालू जाग जाती है और सामने एक कोकेन बेरेक को देखकर उसे खाने लगती है। नशे में होकर भालू पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। भालू फिर एडी को पकड़कर उसके साथ खेलने लगती है और उसे छोड़ती नहीं है। तभी डिटेक्टिव बैग से कुछ कोकेनों को हवा में फैला देते हैं ताकि वो तीनों को भालू से बचा पाए। बैग से भरे कोकेन की कीमत कई करोड़ों में होती है, जिस कारण डेविड और डिटेक्टिव बॉब एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने होते हैं। अचानक कोई डिटेक्टिव के पेट पर शूट कर देता है। डेविड कहता है कि उसने ये शूट नहीं किया और भालू घुर्राने लगता है। डर के मारे डेविड और एडी वहां से भागने लगते हैं। डिटेक्टिव फिर बैग को नीचे गिरा देता है ताकि सारा कोकेन भालू निकल जाए और उन्हें कुछ ना मिले। आगे जाने पर डेविड और एडी को अपने डैड सिड मिलते हैं, जिन्होंने ही डिटेक्टिव को शूट करा था। सिड जब कोकेन के बारे में पूछता है तो एडी अपने डैड को बताता है कि एक भालू कोकेन को खा गया, एक ऐसा भालू जो नशा करता है। सिड अपने बेटे को समझाता है कि उसने कोकेन ड्रग्स किसी बड़े लोगों से डील करी थी। अगर उन्हें ये ड्रग्स नहीं मिले तो वो और उसके परिवार पर हमला करेंगे और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बल्कि वापस बैग लाने को। तीनों जब डिटेक्टिव के पास पहुंचते हैं तो वो उसे कोकेन के बैग के बारे में पूछते हैं, जिस पर डिटेक्टिव बताता है कि उसने वो बैग भालू को दे दिया है। पीछे से उन तीनों को पुलिसकर्मी रेबा घेर लेती है, जो डिटेक्टिव के साथ काम करती है, लेकिन पता चलता है कि वो भी सिड के साथ मिली हुई होती है। डिटेक्टिव रेबा
से अपनी डॉगी के बारे में पूछता है जो उसने आने से पहले उसे अपने साथ ख्याल रखने को दिया था, जिस पर रेबा बताती है कि उसने उसका अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। सिड डिटेक्टिव से कहता है कि अगर वो नहीं बताएगा कि भालू कहाँ गया है तो वो उसके डॉगी को मार देगा। डिटेक्टिव फिर हंसने लगता है और उनसे कहता है कि एक जंगली शिकारी नशे में घूम रहा है और तुम्हें उसके पास जाना चाहते हो। डिटेक्टिव फिर उन्हें डेड नॉर्थ जाने को बोलता है और वहीं मारा जाता है। वहीं सैरी और हेनरी ओलिव के साथ भालू की गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन ओलिव काफी डरा हुआ होता है और वहां से जाने से पहले उन्हें एक टॉर्च दे देता है। अंदर जाने पर सैरी को कोकेन का बैग मिलता है जिसके अंदर छोटे छोटे भालू नशा कर रहे होते हैं। तभी अंदर से डीडी बाहर आती है जो वहाँ छुपी हुई थी और कैसे उसने समझदारी दिखाकर रास्तों पर सुराग छोड़ा ताकि वो उसे ढूंढ सके। उन्हें फिर मादा भालू की आवाज सुनाई दे रही होती है और तीनों फिर पीछे के रास्ते से निकल रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक वाटरफॉल दिखता है, लेकिन वहाँ रास्ता आगे जाने का बंद होता है। वहीं सीड और बाकी लोग गुफा की तरफ आ जाते हैं। रेबा का पैर किसी बॉडी पर पड़ जाता है जो कि ओलिव की बॉडी होती है जिसको भालू ने मार डाला होता है। गुफा के अंदर उन्हें कोकेन का एक बैग मिलता है। ये देख रेबा डरी हुई होती है और यहाँ से जाने को कहती है। सीड को कोकेन के सभी बैग चाहिए होते हैं जिस वजह से वो किसी को जाने नहीं देता। डेविड फिर रेबा को बचाकर उसे वहाँ से जाने देता है। सैरी और बच्चों को सीड बंदूक ताने आते हुए दिख रहा होता है। बच्चों को देख डेविड फिर सीड को यहाँ से चलने को कहता है, जिस पर सीड बोलता है कि या तो कोई वो ऊपर का बैग ला कर दे वरना कोई मारा जाएगा। एडी फिर बैग को नीचे खींचने की कोशिश करता है लेकिन बैग का दूसरा हिस्सा अटका हुआ होता है। तभी छोटे छोटे भालू सीड के पास रखे कोकेन बैग को स्मेल कर उसके पास आने लगते हैं। सीड एक छोटे भालू पर हमला कर देता है। सीड अपने बेटे को छोटे भालुओं को शूट करने को कहता है लेकिन एडी अपनी गन को हटाकर ये काम करने से मना कर देता है। सीड जब ये काम करने के लिए अपनी गन डेविड को देता है तो सैरी उस गन को पकड़ लेती है और कहती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही है। एडी भी अपने डैड को समझा रहा होता है जिस पर उसके डैड कहने लगते हैं कि वो अब उसका बेटा नहीं है। तभी हेनरी सीड से बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है क्योंकि तुम एक नंबर के बकवास व्यक्ति हो। सीड पूछता है कि तू कौन है, जिस पर हेनरी अपना नाम बताता है और बोलता है कि वो काफी थका हुआ है। ऊपर से घुर्राने की आवाज आती है और अपने बच्चों को बचाने मादा भालू आ जाती है। सैरी अपने बच्चों को लेकर पानी में कूद जाती है। डेविड और एडी भी नीचे कूदने जा रहे होते हैं लेकिन जब सीड भालू पर फायरिंग कर रहा होता है तो उसकी एक गोली डेविड के नेक पर लग जाती है। घायल हालत में मादा भालू नीचे गिरने लगती है और एक जगह बेहोश हो जाती है। सीड जब ऊपर लटका हुआ बैग निकालता है तो उसमें से एक कोकेन ब्रेक नीचे गिरकर फट जाता है और वो सीधा भालू की नाक के अंदर जाता है और मादा भालू फिर जाग उठती है। भालू फिर सीधा ऊपर आकर सीड पर हमला कर देती है और सीड का गला लटके बैग में फंसने लगता है। मादा भालू सीड के पेट को फाड़ डालती है और छोटे भालू वहां आकर अंदर के खंजर पंजर निकालकर बॉडी के नीचे फेंक देते हैं। मादा भालू और बच्चे दोनों मिलकर नशा करके साथ घुर्राने लगते हैं। नीचे पानी में डेविड की हालत खराब होती है तो वहां पर सैरी आकर जो नर्स होती है वो डेविड की मदद करती है। सुबह होते ही एडी सैरी को शुक्रिया अदा करता है और एडी के पास एक डॉगी आती है जो डिटेक्टिव बॉब की होती है। रेबा फिर एडी को डॉगी का नाम रोसेट बताती है और कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और इससे पहले बैकअप के लोग आते वो उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। एडी उस डॉगी को अपने बेटे के लिए लेकर जाता है लेकिन डेविड पूछता है कि कहीं इसने नशा तो नहीं कर रखा है, जिस पर एडी मना करता है। डेविड कहता है फिर तो ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं कि कोई मादा भालू और उसके बच्चों की वीडियो बना रहा होता है कि तभी मादा भालू और उसके बच्चों की नजर उन पर पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो मैं लाता रहूंगा।